राघव की मां नीता को आएगा होश। राघव लेकर आएगा नीता को घर वापस आने के बाद ही बताने वाली है नीता सारी सच्चाई बुआ जी की, और कहने वाली है कि शारदा बुआ ने ही मेरी जिंदगी को तबाह करके रख दिया और शारदा बुआ यहाँ पर सबसे बड़ी गुनहगार है। उन्होंने तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी जायदाद को हड़पने के लिए सारा कांड किया और मुझे भी छत से धक्का देने वाली नीता यहाँ पर मुझे बुआ ही थी तुम्हारी राघव। और ऐसा बताते हुए यहाँ पर राघव को सारी सच्चाई बता देने वाली है नीता, जो जो किया है शारदा बुआ ने, शारदा बुआ की सारी चालें। अब भाई सारी चालों को सुनने के बाद राघव के तो होश उड़ जाएंगे। बगल में खड़ी उन्नति यहाँ पर बुआ को ऊपर से नीचे तक देखती रह जाएगी और कहेगी, बुआ जी मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरी माँ को बचपन में आपने मुझसे और मेरे भाई से अलग कर दिया था और आपने इतनी घटिया हरकत की। अब भाई नीता जो है खड़ी होकर व्हील चेयर से मारने वाली है जोरदार थप्पड़ शारदा बुआ को और कहने वाली है कि इस औरत ने ही मुझे मेरे पति से अलग किया, मेरे बच्चों से अलग किया, ताकि ये मेरे पति की यानी कि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों के नाम करवा सके। सारी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए इसने मुझे मेरे बच्चों से बचपन में ही अलग कर दिया था। और जब मुझे सारी चीजें याद आ गई, मेरी याददाश्त वापस आई और मैंने इनसे कहा कि मैं आज आपकी सारी सच्चाई जाकर राघव को और घर वालों को बता दूंगी, तब इन्होंने मुझे छत से धक्का दे दिया और गिरकर मेरी यह हालत हो गई, मैं कोमा में चली गई। लेकिन आज मैं सारी सच्चाई पूरे घर वालों के सामने बताने जा रही हूँ और आज मुझे कोई नहीं रोक सकता है, शारदा तुम भी नहीं। अब शारदा बुआ खड़ी रह जाएंगे और खड़ी होकर सारी की सारी सच्चाई बता देने वाली है नीता और कहने वाली हूँ, उस दिन रीत मुझसे मिलने भी हॉस्पिटल में आई लेकिन मैं बोल पा ही नहीं रही थी और मैंने कुछ बताया नहीं। लेकिन उस दिन जो भी इल्जाम लगाए थे रीत ने शारदा बुआ के ऊपर, वो सारे इल्जाम सही थे और यही गुनहगार है। इन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की थी, सारी सच्चाई मैं तुमको बता ना सकूं राघव। अब राघव के तो भाई होश उड़ जाएंगे। राघव अपनी माँ के मुंह से इतनी सारी सच्चाई सुनने के बाद बुआ के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा होगा। बुआ जी से कहेगा कि बुआ जी अगर आपको मेरी सारी प्रॉपर्टी चाहिए थी तो आपने मुझसे क्यों नहीं कहा? अगर आप मुझसे एक बार भी कहती तो मैं सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर देता और ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपनी पत्नी और अपनी माँ अपनी बहन के साथ चला जाता। लेकिन आपने तो पीठ पीछे मेरे ही यहाँ पर पीठ में खंजर खोपा है और मैं इसके लिए आपको माफ नहीं कर सकता हूँ। आपकी सारी प्रॉपर्टी चाहिए ना, मैं आपको सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर आपके नाम कर देता हूँ। लेकिन हम आपको बता दें कि अब भाई यहाँ पर शारदा बुआ का जो बेटा है वो यहाँ पर शारदा बुआ को लेकर ही यहाँ पर कई सारी बातें कहने वाला और कहने वाला है कि सारी प्रॉपर्टी आप मेरे नाम करेंगी ना कि अपने नाम करवाएंगी। अब ये सुनकर शारदा बुआ मन ही मन सोचने वाली है कि अगर मेरे बच्चे ही मेरी यहाँ पर कोई भी बात को मानेंगे नहीं, मेरे साथ ही नहीं रहना चाहते, तो मैं सारी प्रॉपर्टी इनके नाम करवा कर क्या करूंगी। यानी कि अब आपको दिखाया जाएगा कि शारदा बुआ जो है वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रामा खेलती हुई नजर आने वाली है। भाई शारदा बुआ यहाँ पर सच्चाई जब राघव के सामने आ जाएगी तो कहेंगी कि नहीं नहीं मेरी ऐसी बात थी, मैंने सोचा तो था लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर रीत से बदला लेने के लिए सारा काम किया था। अब राघव कहेगा रीत से आपको क्या बदला लेना था? वो कहने वाली कि मैं रीत को कभी पसंद नहीं करती थी और तुम्हारी माँ को मैंने कभी पसंद नहीं किया, इसलिए मैंने तुमको तुम्हारी माँ से अलग कर दिया था। अब भाई राघव से यहाँ पर कई सारे बहाने मारकर माफी मांगने की कोशिश कर रही हैं यहाँ पर शारदा बुआ, लेकिन शारदा बुआ इस बार यहाँ पर माफी नहीं पाएंगी बल्कि राघव का वो विकराल रूप देखने वाली, क्योंकि उसकी माँ के साथ जो भी यहाँ पर शारदा बुआ ने किया उन सबका बदला राघव बुआ जी से लेगा। अब कैसे लेगा कहानी में आने वाले एपिसोड